फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में देश का इंटरिम बजट प्रेजेंट करते हुए रेलवे को लेकर भी कुछ खास अनाउंसमेंट्स किए हैं। सीतारमण ने 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का जिक्र किया और पैसेंजर ट्रेन्स के ऑपरेशंस में सुधार करने की भी बात कही है। और क्या कुछ कहा है रेलवे को लेकर, क्या कुछ अनाउंस हुआ है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा और माला भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदलने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि 40,000 साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड ट्रेन्स में बदला जाएगा। 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor, number 2 port connectivity corridors, and number 3 high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन्स के परिचालन में सुधार से सुरक्षा और रफ्तार बढ़ेगी। आपको बता दें कि पिछले साल रेलवे को कितना कुछ बजट का हिस्सा मिला था। तो पिछले साल के बजट में मोदी सरकार ने रेलवे पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। साल 2023 के 45 लाख करोड़ रुपए के टोटल बजट में रेलवे के हिस्से में 2.4 लाख करोड़ रुपीस आए थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे के बजट में एलोकेशन लगातार बढ़ता गया है। तो किस तरीके से ये एलोकेशन बढ़ा है वो भी जान लेते हैं। देखिए 5 साल पहले यानी कि 2019 के बजट में रेलवे को 69,967 रुपए एलोकेट किए गए थे। इसके बाद साल 2020 में रेलवे को 70,250 करोड़ रुपए दिए गए। उसके 1 साल के बाद यानी कि 2021 में पहली बार रेलवे का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। इसके अलावा 2023 की बात करें यानी कि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल रेलवे का बजट एलोकेशन पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकला था। मोदी सरकार से पहले रेलवे के लिए अलग से बजट पेश किया जाता था। साल 2017 से ये परंपरा बदल गई। उस साल देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो आम बजट पेश किया था, रेलवे भी उसी बजट का हिस्सा था। उससे पहले तक रेल मंत्री के द्वारा अलग से रेल बजट पेश किया जाता रहा था। अब बीते 7 सालों से रेलवे का बजट आम बजट के हिस्से के रूप में ही आ रहा है। तो रेलवे के लिए एक बार फिर से बड़ी अनाउंसमेंट की गई। 40,000 साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड ट्रेनों में बदलने की अनाउंसमेंट की गई है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में, क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।